बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ना विद रिस्पेक्ट टू स्टेटस डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि जो फर्दर स्टेटस होता है वो एज़ पर लॉ जो ना वो किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई होना है और किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होना। एज़ पर लॉ जो स्टेटस एक्ट के अंदर जो ना लॉ ने डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो अपनी जो सीएस कर रहा होगा किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और वो अनर रजिस्टर्ड पर्सन अगर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है तो उसने ना बेसिकली जो सेलर है उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स करते हुए इन एडिशन टू स्टेटस उसने जो ना 3% फर्दर स्टेटस भी चार्ज करना है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि लॉ के अंदर वो किस तरह डिफाइन किया गया है और किन किन लोगों के लिए ना ये इसकी एक्सक्लूजन है, इसकी एग्जम्पशन है। तो इस चीज़ को हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लॉ में देते हैं जो स्टेटस एक्ट 1990 का जो सेक्शन 3 है उसका अंदर जो स्कोप ऑफ टैक्स की वो बात कर रहा है। तो उसी के अंदर जो ना वो सब सेक्शन 1A के अंदर जो ना बेसिकली लिखा हुआ कि अगर कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा तो उसने क्या करना कि वो एट द रेट ऑफ 3% जो ना उसने स्टेटस चार्ज करना है उस पर्सन को जो कि अनरजिस्टर्ड होगा। और इसी के आगे बेसिकली लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट थ्रू FBI डिपार्टमेंट अगर कोई भी नोटिफिकेशन इशू करेगा तो उन लोगों को वो ना एक्सक्लूड कर सकता है। तो उन लोगों के ऊपर जो ना वो ये सेक्शन जो ना बेसिकली अप्लाई नहीं होगा, ये जो ना प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। तो असल में ना हमने इस वीडियो में ना डिटेल में वो प्रोविज़न देखनी है कि या वो ऐसा रोज देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन लोगों के ऊपर जो ना 3% फर्दर स्टेटस अप्लाई नहीं होगा और वो लोग जो ना बेसिकली 3 फर्दर टैक्स से ना बेसिकली एग्जम्प्ट है, वो मुबर्रा है। तो इस चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं। अभी ये बेसिकली ने एक ही चार्ट बनाया गया है जिसके मुताबिक जो ना वो विद रेफरेंस टू डिफरेंट SROs इसकी लिस्ट डाउन की गई है। तो इसके अंदर जो ना 13 ऐसे पर्सनस हैं, ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन है 13 डिफरेंट टाइप्स के, जिन लोगों को सेल्स करते हुए बेसिकली जो ना जो सेलर होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, जो रजिस्टर्ड सेलर होगा तो वो जो ना फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं करेगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ स्टेटस एक्ट। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ना जो भी हमारी जो ना इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी है तो वो जब भी वो किसी डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर कंज्यूमर को एनर्जी सेल करेगी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी होगी तो वो उस केस में भी ना जो ना वो जो एंड कंज्यूमर होगा उसको जो ना फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं करेगा। वो यानी कि जो लेस्को फेस्को या कोई भी है पावर सप्लाई कंपनी है तो वो जो ना अपने जो है ना कंज्यूमर्स उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल करते हुए उसको जो ना फर्दर स्टेटस नहीं लगाएगी। इसके बाद जो ना बेसिकली वो जो गैस सप्लाई करते हैं सुई नॉर्दर्न गैस और सुई साउदर्न गैस, बेसिकली वो जब अपने एंड कंज्यूमर को सेल करेंगे तो इनको गैस सप्लाई करेंगे तो उसके बिल के ऊपर जो ना फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं करेंगे। इसके अलावा जो ना SNGPL और SSPL जो है ना बेसिकली ये जब CNG स्टेशंस को भी गैस सप्लाई करेंगे तो उस केस में भी ना इनको ना फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं कि बेसिकली जो मोटर स्पिरिट, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, केरोसिन ऑयल और ये फ्यूल ऑयल यानी कि ये जो लुब्रिकेंट्स हैं तो ये जो लुब्रिकेंट सेल करते हुए अगर वो किसी भी पर्सन को सेल कर रहे हैं चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या फिर उससे पहले जो ना वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो तो वो किसी को भी ये जो ना ये लुब्रिकेंट सेल करेंगी तो उस केस में भी ना फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं किया जाएगा। चाहे वो जो उसका जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है या नहीं है तो वो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये SRO के अंदर ना इसको ना एक्सक्लूजन दे दी गई है। फोर्थ नंबर पे हम देते हैं कि गुड्स सोल्ड बाय रिटेलर्स टू एंड कंज्यूमर्स। ये बेसिकली हमारे बहुत डे टू डे यूज़ में आने वाली चीज़ है। यानी कि कोई भी रिटेलर होगा तो वो अपने एंड कंज्यूमर को यानी कि वो अपने जो कस्टमर को जो कोई भी चीज़ सेल करेगा तो वो फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं करेगा। तो इसका जो ना बेसिकली डोमेन और इसका जो ना स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो रिटेलर्स है ये रिटेलर सिर्फ FMCG वो डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है। इसके अलावा जो ना कोई भी ऐसी शॉप है जो कि एंड कंज्यूमर को सेल कर रही है, वो चाहे वो कोई भी आइटम हो, उसमें कोई भी शूज़ वाली शॉप हो सकती है, उसमें कोई भी जो ना और भी खाने पीने वाली चीज़ें हो सकती है या कोई भी जो ना नॉन एडिबल आइटम हो सकती है। तो इन केस वो एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो वो उस केस में जो ना वो रिटेलर जो ना वो आप फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं करेगा। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, तो इसको आप लाजमी देखिएगा जब कोई भी ना फर्दर स्टेटस की इम्प्लीकेशन आएगी तो इसकी बेस पे बना के ना तकरीबन जो ना 90% जो ना जितनी भी हमारी जो मार्केट है इस लाइन की में कवर हो जाती है।
आगे हम देखते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग फूड बेवरेजेस और फर्टिलाइजर एंड व्हीकल्स। ये बेसिकली वही फोर्थ पॉइंट का जो ना बेसिकली फर्दर एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस एसआरओ के अंदर ना इसको लहदा से डिफाइन किया गया, तो इसलिए ना इसको लहदा से ही लिखा हुआ है कि कोई भी जो है ना गुड्स होगी वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सप्लाई की जाएगी, जो उसमें चाहे फूड बेवरेज हो और फर्टिलाइज़र हो, चाहे या कोई इवन की गाड़ी भी है, तो उस केस में भी ना फर्दर स्टेटस अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर हम बात कर रहे थे रिटेलर की बात कर रहे थे, रिटेलर अगर सेल करेगा तो यहाँ पे ना सप्लाई होगी गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स। यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वो बजाय कि डिस्ट्रीब्यूटर या बीच में रिटेलर को सेल करने बजाय ना वो डायरेक्टली ही एंड कंज्यूमर को सेल कर देता है, तो उस स्पेसिफिक सेल के ऊपर भी ना वो फर्दर स्टेटस अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये लहदा से ना प्रोविजन इसकी डाल दी गई है थ्रू एसआरओ। तो इसमें व्हीकल्स भी है, तो यानी कि व्हीकल्स भी कोई एंड कंज्यूमर कोई पर्सन है तो वो किस अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो व्हीकल लेगा किसी भी टोयोटा वगैरह होंडा से, तो वो उस केस में भी ना जो वो टोयोटा या होंडा जो है फैक्ट्री है वो फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं करेगी। आगे हम 6 पॉइंट पे बात करते हैं कि बेसिकली एनी आइटम फॉलिंग अंडर थर्ड स्केड्यूल ऑफ द सेल्स एक्ट। यानी कि थर्ड स्केड्यूल की कोई भी आइटम होगी तो वो उस केस में भी जो ना वो उस आइटम को सेल करते हुए फर्दर स्टेटस अप्लाई नहीं होगा। तो इसका जो ना फर्दर थर्ड स्केड्यूल बेसिकली जो ना आपने देखा होगा कि उसका जो ना वो स्कोप इंक्रीज़ कर दिया गया था आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2020। तो आप जो ना इस लिस्ट को देख सकते हैं, स्केड्यूल को देख सकते हैं, तो उसमें अगर कोई भी आइटम जो ना वो करंटली अब एग्जिस्ट करी होगी, तो अगर वो थर्ड स्केड्यूल आइटम है तो थर्ड स्केड्यूल आइटम सेल करते हुए भी जो ना बेसिकली फर्दर स्टेटस अप्लाई नहीं होगा। ये जो पहली 6 सीरियल्स हैं, ये जो ना SRO 648 और SRO 788 इसके अंदर इसका रेफरेंस है। तो अब ये जो ना इसके बाद हम इन SROs को भी देख लेंगे वन बाय वन। तो आप जो ना इन SROs को जो ना ओपन करके ना ये सारी जो ना आइटम वहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम 7th पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी जो ना सेकंड हैंड में या फिर यूज्ड आइटम जो होगी, तो वो जो ना आइटम भी अगर सेल करेंगे तो उस आइटम को सेल करते हुए कोई भी जो सेलर होगा तो वो जो ना वो भी फर्दर स्टेटस अप्लाई नहीं होगा। तो इसका जो रेफरेंस जो ना SRO 487 में आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं 8 नंबर पे है फर्टिलाइज़र आइटम सेल करते हुए, फर्टिलाइज़र को सेल करते हुए भी फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं किया जाएगा, तो चाहे वो फर्टिलाइज़र जो ना वो एंड कंज्यूमर को सेल हो या डिस्ट्रीब्यूटर को सेल हो, ये मेंशन ही है। लेकिन सिर्फ इतना मेंशन है कि फर्टिलाइज़र सेल करते हुए अगर किसी को भी हम सेल करेंगे तो उस केस में ना बेसिकली फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं होगा। आगे हम 9th पॉइंट पे आते हैं कि जो स्टील मेल्टर्स है, री रोलर है, शिप ब्रेकर्स है, जो कि स्टेटस स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2007 के चैप्टर 11 में फॉल कर रही है। तो इन आइटम्स को जो है जो ये जो पर्सन है तो ये सप्लाई करेंगे, तो ये सप्लाई करते हुए भी फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं करेंगे। आगे हम 10th पॉइंट पे बात करते हैं कि कोई भी ऐसी आइटम जो कि 5th स्केड्यूल में फॉल कर रही है, 5th स्केड्यूल के अंदर कवर हो रही है, तो उस आइटम को भी सेल करते हुए फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं किया जाएगा। ये जो 3 डिफरेंट सप्लाईज हैं, इनका जो ना रेफरेंस जो ना बेसिकली 587 SRO 587 में आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो फोम या स्प्रिंग मैट्रेस है, तो या इसी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर वो हाउस होल्ड यूज़ के लिए आएंगी तो तब जो है ना तब भी उसको सेल करते हुए जो है ना ऐसा फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वैसे जो है ना ये जो फोम या स्प्रिंग मैट्रेस जो है ना बेसिकली ये थर्ड स्केड्यूल में भी फॉल कर रही होती है, तो थर्ड स्केड्यूल के अंदर भी ये कवर हो जाती है। लेकिन जब ये SRO आया था SRO 788, तो तब जो ना ये उस टाइम जो ना थर्ड स्केड्यूल में ये आइटम नहीं थी। ये थर्ड स्केड्यूल जो ना बेसिकली 2020 में अपडेट हुआ, तो उसके बाद जो ना ये आइटम जो ना यहाँ से लहदा से निकाल के जो ना थर्ड स्केड्यूल में डाल दी गई थी। तो ये बेसिकली इसमें भी कवर हो जाती है थर्ड स्केड्यूल में सीरियल नंबर 6 के अंदर। तो ये दोबारा से ना थ्रू SRO 780 जो ना इसकी एडिशन की गई है। आगे हम 12th पॉइंट पे बात करते हैं कि कोई भी ऐसी सप्लाई जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को की जाए या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को की जाए या कोई भी स्टैचुटरी बॉडी को की जाए, तो वो जो सप्लाई करते हुए भी ना हम फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं करेंगे। मीन टू से कि अगर ये जो ना गवर्नमेंट कोई भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, तो वो किसी भी ऐसे गवर्नमेंट इदारे या सेमी गवर्नमेंट या स्टैचुटरी बॉडी को सप्लाई करेगा। लेकिन वो जो स्टैचुटरी बॉडी या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का जो इदारा वो अनरजिस्टर्ड है सेल टैक्स में, तो उस केस में भी ना फर्दर स्टेटस वो जो ना सेलर जो ना सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा।
और इसके अलावा जो ना हम चीनी हम यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, तो इसकी सप्लाई करते हुए भी फर्दर स्टेटस चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो ना SRO 692 के अंदर जो ना रेफ़र की गई हैं, उसके अंदर मेंशन है। तो असल में ये जो वाइट शुगर है और ये जो फॉर्म की बात करें तो ये दोनों आइटम जो ना बेसिकली थर्ड स्केड्यूल के अंदर भी लिस्ट डाउन है, तो उसमें भी ये कवर हो रही है। जी नाज़रीन, ये हमने देख लिया कि जो जितनी भी लिस्ट ऑफ पर्सनस है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो अगर ऐसी आइटम्स जो कि इन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की जाएगी तो वो जो है ना इन एनी केस ना उसके ऊपर फर्दर से सेल्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी ऐसी आइटम या कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो वो जो आइटम सेल की जाएगी तो उन केसेस में जो ना बेसिकली फर्दर सेल्स चार्ज किया जाएगा। इंश्योर कर लीजिएगा कि अगर आपका कोई क्लाइंट है या आप खुद से इसको मैनेज कर रहे हैं तो आपकी तरफ से नॉन कम्प्लाइंस ना हो जाए। अगर नॉन कम्प्लाइंस हो जाती है तो लेटर ऑन जो ना इन एनी केस जो ना वो जो विद होल्ड एजेंट होगा या फिर जो सप्लायर होगा तो उसी को सेल्स पे करना पड़ेगा, और आपके लिए ना बाद में जो ना फाइनेंशियली जो ना मसला हो सकता है और आपकी जो ना बिज़नेस को ना लॉस हो सकता है। जी नाज़रीन, ये भी हमने आपसे SRO की बात की थी कि जिन SRO के थ्रू ना ये चीज़ें एक्सक्लूजन आई गई है, इसकी एग्जम्पशन एक्सक्लूजन आई है, तो ये देख लें कि SRO 648 है, उसके अंदर जो ना 6 सीरियल्स आ रही हैं जो कि अभी हमने आपसे डिस्कस की है डिटेल में। SRO 648 ये वाला हो गया, SRO 487 हो गया, इसके अंदर 7th नंबर आइटम आ रही है। और इसके अलावा SRO 585 है, तो इसके अंदर जो ना आगे जो ना 3 फर्दर सीरियल्स आ रही हैं, 8, 9 और 10 वाली आ रही हैं। और जो SRO 692 है तो उसके अंदर जो ना आइटम नंबर 12 और 13 आ रही है। और इसके अलावा जो SRO 780 है, असल में ना इसके अंदर ना CNG स्टेशन की वाली बात हुई थी, और इसके अलावा जो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स की बात आई है तो वो ये चीज़ें इसके अंदर आ रही है। जी दोस्तों, ये है हमारी वीडियो रिगार्डिंग फर्दर स्टेटस टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस। उसमें कौन कौन से लोग फाल करते थे, कौन कौन से लोग फाल नहीं करते थे, तो वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है विद रेफरेंस टू डिफरेंट SROs। तो उम्मीद है कि इससे ना आपको बेनिफिट हुआ होगा, और इस वीडियो के देखने के बाद जो ना आपकी इंशाल्लाह ना कोई कम्प्लाइंस जो ना वो मिस नहीं होगी, और आपकी जो ना कम्प्लाइंस जो ना बेसिकली वो प्रॉपर जो ना एज़ पर लॉ इंश्योर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताते जाएँ कि इसी चैनल के ऊपर जो ना बेसिकली SCP, FBR, PRA और जो जितने भी दूसरी परमिशनल टैक्सेस अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस, अकाउंट फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस और जो ना ERP से रिलेटेड वीडियोस जो ना अवेलेबल है, आप उन वीडियो को देखे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप जो ना किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करने की फुल ट्राई की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपने जो ना इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और इंशाल्लाह जो ना आपको ना फ्यूचर में भी ना इसी चैनल से ना आपको ना बेनिफिट मिलता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस मैटर्स। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।